सभी को नमस्कार। कल तक के वीडियो में अपन ने चौथी यूनिट के बारे में बताया था, इसके पहले के वीडियो में, जिसमें मैंने डाटा कम्युनिकेशन के माध्यम के प्रकार बताए थे। डाटा कम्युनिकेशन माध्यम के प्रकार मैंने उसमें बता दिया था कि कम्युनिकेशन जब डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं तो किस माध्यम से वो जाता है, उसके प्रकार क्या क्या हैं। जिसमें मैंने बताया था वायर केबल, सूक्ष्म तरंगिणी माइक्रोवेव, और एक है माइक्रोवेव में जैसे सैटेलाइट और रिपीटर के टावर प्रणाली, इनके ज़रिए से डाटा ट्रांसफ़र होता है। वायर केबल हो गया, एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल या कोएक्सियल वायर। कोएक्सियल वायर जैसे हम लोग DDH या डिस्क वगैरह में प्रयोग करते हैं, कोएक्सियल वायर है, उसके माध्यम से हम एक साथ कई TB डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। माइक्रोवेव से तो बल्कि 100 MB 1 GB तक डेटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना है हमको, तो उसके लिए हमें वायर केबल का प्रयोग करना पड़ता है। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक केबल के बाद का, उसमें हम ये समझते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के जो प्रकार हैं। प्रकार मैंने उस वीडियो में भी बताया है, सिंप्लेक्स मोड, डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स। एक हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में डेटा कनेक्शन जो मिलता है उससे डेटा भेज सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। और हाफ डुप्लेक्स में प्राप्त भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, लेकिन अगर डेटा जा रहा है तो आएगा नहीं, यदि आ रहा है तो जाएगा नहीं। और फुल डुप्लेक्स में डेटा आएगा भी और जाएगा। जैसे अभी वर्तमान समय में जीमेल और इंस्टाग्राम फोटोज, इसमें व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में डेटा भेजते हैं तो जा भी रहा है और आ भी रहा है। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, इसमें इसकी जो इंटरनेट क्या है और इंटरनेट क्या है, दोनों को हम समझेंगे। इंट्रानेट और इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? ये विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट, जब हम कोई नेटवर्क स्थापित करते हैं तो हम उस नेटवर्क में जुड़ करके इंटरनेट के माध्यम से डेटा को आदान प्रदान करते हैं। तो जो इंटरनेट है, इंटरनेट बड़े स्तर का नेटवर्क है। ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे विश्व में काम करता है। ये एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का कार्य करता है पूरे। ये वर्ल्ड वाइड वेब है। लेकिन इंटरनेट एक छोटा और आंतरिक नेटवर्क होता है, जिसमें कंप्यूटर, टेलीफोन, छोटी छोटी चीज़ों को प्रयोग करते हैं। इसमें इंटरनेट के हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का एक ये छोटा हिस्सा है जो एक सीमित है, जिसमें कोई बाहरी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे प्राइवेट कनेक्शन लिया है, जैसे किसी ने इंटरनेट लगवाया हुआ है अपना प्राइवेट, तो वही यूज कर सकता है, इसको बाहर का व्यक्ति इसे यूज नहीं कर सकता है। इसके बाद समझिए इंटरनेट विश्वव्यापी है, ये मैंने बता ही दिया। इसको पूरे विश्व में फैलाया गया है, ये पूरे विश्व में फैला है। और इंटरनेट ये एक छोटे स्तर का नेटवर्क है, आंतरिक नेटवर्क है। ये सीमित समय, इसकी सीमित एरिया रहता है और इसमें कोई बाहर का व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। अब इसको समझते हैं नेटवर्क क्या है। नेटवर्क को समझेंगे कि आखिर नेटवर्क है क्या। तो नेटवर्क जो है मान लीजिए एक गोले में हम हज़ारों लोगों को खड़ा कर दें। अगर मुझे कोई चीज़ पास करनी हो, मान लीजिए पेन मुझे पहुंचानी है किसी तक, तो जो 1 लाख लोग गोले में खड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं इस पेन को अगर किसी एक व्यक्ति को दूंगा तो वो वापस घूम करके मेरे पास तक आ जाएगी, क्योंकि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि उस गोले से बाहर खड़ा है तो वो हमसे नेटवर्क से बाहर है, हमारे नेटवर्क नहीं जुड़ा, तो हमारी दी हुई चीज़ें उस तक नहीं पहुंच सकती हैं। तो इसलिए कह देते हैं जब कोई हमसे नहीं जुड़ा होता तो नेटवर्क के बाहर है। नेटवर्क का मतलब है सभी लोग आपस में जुड़ जाएं। सभी नेटवर्क कंप्यूटर में, सभी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जुड़ जाते हैं। इससे जुड़ने से फिर इंटरनेट के माध्यम से डेटा आदान प्रदान करता है। जुड़ने की प्रक्रिया है ये नेटवर्क प्रणाली, ये जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, जिसको सभी आपस में जोड़ लेते हैं। एयरटेल का नेटवर्क है। नेटवर्क तब आपके मोबाइल में आ तो रहा है, लेकिन आपके उसमें इंटरनेट नहीं है तो डेटा का आदान प्रदान नहीं होगा। सिर्फ आप नेटवर्क से जुड़ पाओगे। अगर नेटवर्क से जुड़ गए हैं इंटरनेट के प्रयोग से, फिर हम डाटा का आदान प्रदान कर पाएंगे। नेटवर्क को लगाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसका लाभ, क्वेश्चन आएगा नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के लाभ या नेटवर्क के प्रकार को समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है PGDCA DCA में। ये क्वेश्चन एक नेटवर्क की टोपोलॉजी, नेटवर्क के प्रकार, ये कन्फर्म रूप से आता है। तो नेटवर्क के लाभ क्या होते हैं? नेटवर्क
पहली चीज़ तो डाटा आदान प्रदान करने में बहुत आसान होता है। जब हम नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तो डेटा को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम कर सकते हैं। और इसमें हम एक प्रिंटर लगा दें कई सारे। अब इसका आता है कि हार्डवेयर को साझा कर लेते हैं। हार्डवेयर को साझा कैसे? एक इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया, सभी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ दिया और एक ही इंटरनेट के कनेक्शन से कई कंप्यूटर चला सकते हैं। हाँ, जैसे एक प्रिंटर लगा दिया, 50 कंप्यूटर हमारे नेटवर्क लाइन में जुड़े हुए हैं लैन केबल से, तो 50 कंप्यूटर में से कोई भी अगर प्रिंट देता है तो उस प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा, क्योंकि वो केबल के माध्यम से जुड़ जाता है। इसके बाद आता है कि डाटा की सुरक्षा रहती है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाता है नेटवर्क के माध्यम से, तो तीसरा कंप्यूटर जो नहीं जुड़ा नेटवर्क से वो उसे प्राप्त नहीं कर सकता। इससे डेटा भी इसमें सुरक्षित रहता है। अब इसके बाद आते हैं कम लागत। इसको मान लीजिए अगर अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग ऑफिस में लगा दिए जाएँ तो उसमें बहुत सारे प्रिंटर लगाने पड़ेंगे, हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर होगा, अलग अलग इंटरनेट होंगे। लेकिन अगर नेटवर्क का हम निर्माण करते हैं तो सभी जो हमारे हार्डवेयर हैं वो एक ही नेटवर्क में जुड़कर एक ही हार्डवेयर से काम हो जाएगा। इससे हमें क्या होता है, फ़ायदा बहुत होती है, कम लागत लगती है, पैसे बचते हैं, आसान। इसकी व्यवस्थापन करना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। एक प्रिंटर लगा लिया, उसमें सब जोड़ दिया, लेन में प्रॉब्लम आती है, लेन चेक कर लिया, इसलिए इसके व्यवस्थापन में बहुत आसान होता है ना। ये हमारा रहा नेटवर्क के लाभ। ये हमें नेटवर्क क्रिएट करने से जो हमें फ़ायदे होते हैं, ये हैं इसके लाभ। अब हम इसको थोड़ा समझेंगे कि जो नेटवर्क के प्रकार हैं ये क्या हैं, कैसे हैं। जो नेटवर्क हमने लगाया है, नेटवर्क से हम लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उसके प्रकार क्या हैं। इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं, एक चौथा भी होता है, लेकिन मुख्य 3 होते हैं। जो मुख्य 3 प्रकार होते हैं उसमें लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। और चौथा है एक अलग से है वास्तविकता आभासी नेटवर्क, है ना, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो अब इन चारों को समझेंगे जब अपन थोड़ा सा इसको समझेंगे। जो लैन केबल है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन केबल से जुड़ता है केबल के माध्यम से। इसकी अधिकतम सीमा 1 किलोमीटर होती है। 1 किलोमीटर में रखे हुए कंप्यूटर आपस में इसमें जोड़े जा सकते हैं, हार्डवेयर का साझा किया जा सकता है। ये कंप्यूटर, इसमें 50 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 50 कंप्यूटर तक की होती है। इसमें 2 से लेकर 50 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं। इसे कोएक्सियल वायर या फाइबर केबल से भी जोड़ सकते हैं ना। इसमें मोडेम, प्रिंटर, राउटर, गेटवे, एक ही गेटवे से 50 कंप्यूटर चला सकते हो। मतलब एक कनेक्शन ले लिया इंटरनेट का और 50 के 50 कंप्यूटर इसमें हम चला सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपन लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। ये क्या है? मैन जिसको कहते हैं, MAN, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, ये एक महानगर को दूसरे महानगर से जोड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे कोई एक शहर है और दूसरा बड़ा शहर है, एक महानगर से दूसरे महानगर को जोड़ता है। इसका काम है कस्बों को बड़े शहरों से जोड़ना। इसकी अधिकतम दूरी होती है 45 से 60 किलोमीटर। इसकी अधिकतम दूरी होती है 45 से 60 किलोमीटर। ये मैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कस्बों नगरों को जोड़ता है ये। इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से के रूप में उपयुक्त होते हैं, या इसे वर्तमान समय में नेटवर्क टावर प्रणाली से भी जोड़ा जाता है। फिर है एक वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरे विश्व में फैला होता है। इसका पूरा काम है पूरे विश्व में ये फैला हुआ होता है। इसकी सीमा पूरे विश्व में होती है। इसे सैटेलाइट से जोड़ा जाता है। सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। सैटेलाइट से एक रिपीटर केंद्र बड़े टावर में आता है। दूसरा बड़ा टावर होता है 45 से 60 किलोमीटर की दूरी में, दूसरा रिपीटर केंद्र। और 45 से 60 किलोमीटर के बीच में दो टावर होते हैं, रिपीटर केंद्र, जो सैटेलाइट से डायरेक्ट डेटा लेते हैं। और उस 45 किलोमीटर के बीच में हर 2-4 किलोमीटर में एक टावर उस रिपीटर केंद्र से जुड़ा होता है। वो डायरेक्ट सैटेलाइट से नहीं जुड़ता, ये वैन में रहता है। और एक है आभासी व्यक्तिगत नेटवर्क, से स्पष्ट होता है वर्चुअल प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क। यह कंप्यूटर नेटवर्क की वह प्रणाली है जिसमें इंटरनेट का प्रयोग कर कुछ उपयोगकर्ता सिर्फ आपस में ही जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने जो इंटरनेट का कनेक्शन लिया है अपने इंस्टीट्यूट में, वो VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी चाहती है कि मेरे नेटवर्क में कोई दूसरा ना घुसे, तो वो किसी भी IPS से ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कहता है, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होगा, जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन,
और जियो, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईएसपी। तो आईएसपी से कोई भी कंपनी कहती है कि हमें ऐसा नेटवर्क दो जिससे तुम चलाओ, तुम देख रेख करो, बाकी उसको चलाएंगे हम, हमारे अलावा कोई भी इसे देख नहीं सकता है। तो फिर वो प्राइवेट नेटवर्क कंपनी ले लेती है। उस नेटवर्क में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं घुस सकता है, ना ही उसमें डेटा प्राप्त कर सकता है। जिसे हम चाहेंगे, जिसे ऑथराइज करेंगे, वही व्यक्ति इसे डेटा प्राप्त कर सकता है। अब आता है नेटवर्क की आकृतियाँ क्या है। नेटवर्क की आकृति, नेटवर्क की आकृति से तात्पर्य है, नेटवर्क की आकृति है क्या, नेटवर्क की आकृति, इसको समझेंगे थोड़ा सा।